कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और सुबह का आगाज़ जो है मेरी प्यारी सी जान से होता है। और ये मेरे जो है छोना मोना काका है। अच्छा जी, मैं तो सुबह उठते ही इसको देखती हूँ ताकि मेरा दिन अच्छा गुजरे, इसलिए आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो अब मैडम के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है और मैडम स्कूल जा रही हैं। और लंच में क्या लेके जा रहे हो? फ्राइज़ बनाए हैं, उस पर चिकन चंक्स डाले हैं फ्राई करके, साथ में एक सॉसेज है। तो लीज़ा की हो गई हैं मौज। तो अब लीज़ा जा रही है स्कूल, आप सबको बाय बाय करेगी और मैं जा रही हूँ सोने। उसके बाद हम जब लीज़ा आएगी तब आपसे मिलेंगे। चलो लीज़ा बाय बाय कर दो सबको। जी फ्रेंड्स, लीज़ा स्कूल से आ गई और तकरीबन आके उसने रेस्ट भी कर लिया और 2 बज गए हैं अब। तो मैं चाय बना रही थी, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा तो मैं चाय रस लूँगी। और बाकी सब ने जो है लंच कर लिया, रोटी बना दी थी मैंने। उसके अलावा हवा इतनी तेज़ चल रही है कि देखें फ्लेम ही नहीं, मैं कितनी देर से खड़े चाय बना रही हूँ। हवा की वजह से ना फ्लेम ही नहीं टिक रहा, ठीक ठाक हवा चल रही है। और बस अब मैं चाय बनाऊँगी अपनी। और चाय पीते हैं तो दिन शुरू होता है, चाय के बगैर तो दिन ही नहीं शुरू होता। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। यहाँ तक कि मैं अगर कोई व्लॉग या कोई ड्रामा कुछ भी देख रही होती हूँ ना, तो मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, उसमें अगर चाय बन रही होती है मेरा फ़ौरन दिल करता है मैं भी चाय पीऊँ बना के। तो मेरे साथ तो ऐसे होता है। लेकिन मैंने फिर भी बहुत कम कर दी, सिर्फ अब एक टाइम पीती हूँ चाय। दिल बहुत करता है लेकिन नहीं पीती, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। तो अब मैं अपनी चाय बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड, चाय बन के आ गई और देखें ज़बरदस्त सी कड़क सी चाय। और चाय रस खाऊंगी मैं, साथ में जो है हमेशा की तरह मोमो। अब नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। क्या कर रही हो? इतनी देर में तो सारा घर जल जाता। मेकअप कर रही है ट्यूशन जाने के लिए। मुझे माफ कर दे अम्मी। ब्लश ऑन लगाया, आई मेकअप किया, अब लिपस्टिक लगा रही है। सीरियसली मैं ईश्वर से मिलने भी नहीं जाऊंगा, उसका नाम तक अपनी ज़बान पर नहीं लेकर आऊंगा, उससे बात भी नहीं करूंगा। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी। हो गया। मगर आप मुझसे वादा करें आप ऐसी हरकत आइंदा नहीं करेंगी। मेकअप कर रही है मैडम और परफ्यूम। ओ माय गॉड, ये आजकल के बच्चे हैं, अल्लाह हमें पता ही नहीं होता था परफ्यूम का। लोशन लग रहा है जी, पूरी तैयारी हो रही है। इतनी गर्मी में लोशन, पाउडर लगाया है, लोशन लगाया है, परफ्यूम लगाया है, पूरा मेकअप किया मैडम ने। अब क्या लगा रही है? लिप बाम भी लगा रही है ऊपर से। वाओ, चलें हो गया सब कुछ ठीक है। अब ये चीज़ों को सही करके रखेगी, उसके बाद ये कहेगी मेरी कंघी कर दो। और फिर ये ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो जाएगी। और जब ये बाहर निकलती है मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ लग क्या रही है। जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा ट्यूशन जाने लगी है और पता नहीं यहाँ पे क्यों बैठ गई। मैं ऐसे बोल भी रही हूँ कि उठो चलो ट्यूशन जाना है, और ये इधर बैठ गई है। इसके काम देखें। और ये मैंने ट्राई किया, मुझे हेयर स्टाइल वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना आता क्योंकि ये शुरू से बालों को हाथ नहीं लगवाती। लेकिन आज मैंने ट्राई किया, लाइट सा इसका ये बनाया तो बेहतर बना है। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया उस हिसाब से तो बेहतर बना है। और इसे मैंने बोला है कि मतलब बनवाती रहा को कुछ ना कुछ ताकि मुझे बनाना आ जाए। तो देखिए इसका फेस ही कितना चेंज लग रहा है, लुक ही चेंज होगी मैडम की। चलो उठ जाओ लीज़ा, क्या कर रही हो आप? पानी की बोतल उठाओ, ठंडा पानी है इसमें डाला मैंने। चलो, अब बैग इसका नीचे ही पड़ा है तो ये ऐसे ही नीचे जाएगी और मैं इसको टेरेस से ही जो है ना बाय बाय कर दूँगी। ये कॉपीज़ ले लो ट्यूशन की, ध्यान से, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़।
ये देखें लीज़ा जा रही थी, मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। बैग इसका नीचे पड़ा था इसलिए फिर मैं नीचे नहीं गई हूँ, यहीं से मैंने इसको भेज दिया ट्यूशन। तो ये मैडम चली गई ट्यूशन तैयार श्यार होके मेकअप करके। चलो जी, स्टाइल देखें इसके। चलें जी, आ गए हैं जी फ्रेंड्स। तो लीज़ा तो चली गई, मैंने सोचा हेयर ऑयल कर लेती हूँ और ऑयल भी मेरा ख़त्म होने वाला है। ऑयल मैंने लगा लिया है और मैंने आपको बताया था गर्मियों में मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ और लीज़ा और मैं दोनों। और सर्दियों में जो है फिर मैं जो मुझे समझ में आता है 2-3 मिक्स करके, शुरू से मैं लीज़ा के बालों पे भी वही लगाती हूँ। लीज़ा जब पैदा हुई थी तब उसके सर पे कुछ जगह पे बाल थे और कुछ नहीं थे। पहले तो मैंने उसकी 3-4 साल बहुत ज़्यादा टेंड करवाई है, मतलब 3 साल तक तो बहुत करवाई ताकि उसके बाल अच्छे आएँ। उसके बाद मैंने फिर अपने से ही जो है ना उसके सर में ऑयलिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि कस्टर ऑयल ले लिया या फिर कोकोनट या आलमंड ऑयल ले लिया, उसमें जो है मैंने विटामिन ई का कैप्सूल डाल लिया। तो 2-4 चीज़ें इस तरह की मिक्स करके तो मैं उसके सर पे लगाती रही हूँ, जिससे उसके बाल अब थोड़े बेहतर हुए। पतले हैं उसके बाल लेकिन ये कि अच्छे हैं, ठीक हो गए हैं पहले से। खैर गर्मियों में ये लगाती क्योंकि फिर इतने ऑयल मिक्स करके सर पे लगाओ तो दाने निकल आते हैं, ऐसा मैंने सुना है, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन गर्मियों में ज़्यादा हैवी ना हो इसलिए ये लगाती हूँ मैं शुरू से ही। और लीज़ा के भी यही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जो है ये देखें, ये इसने अपने मेकअप जो कर रही थी क्या हशर किया सारा। अभी ये पता नहीं मैंने साफ़ भी किया या कि नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है ये गीले कपड़े से ही साफ़ होगा ठीक से। तो ऑयलिंग हो गई है। अब जो है मैं लीज़ा के और उसके पापा के कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। कपड़े पे अब लाइट आ जा रही है लेकिन ट्राई करती हूँ फटाफट हो सके, लेकिन होंगे नहीं क्योंकि उनके कपड़े इतने होते हैं। मैं एक ही दफ़ा इस्त्री करती हूँ तो 2-3 घंटे से आराम से लग जाते हैं। खैर अब मैं ये करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड, किचन जो है वो नीट हो गया है। दूध आ गया था, दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है और सालन जो है वो पड़ा हुआ है, मैं वही खाऊंगी। लीज़ा मैडम ने तो वो खाना नहीं है, तो लीज़ा के लिए जो है वो बनेंगे नूडल्स जब उसे भूख लगेगी। और उसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको कहा था अब इस्त्री आज लगानी है और सारे कपड़े प्रेस कर देने हैं। तो ये सबके मतलब कपड़े हैं मेरे, लीज़ा के, सबके हैं। तो ये आज सबके कपड़े प्रेस होने वाले हैं और कपड़े देख के ऐसे लग रहा है जैसा लंडा बाज़ार लगाया हुआ है या फिर पैकिंग करके मैं कहीं जा रही हूँ। और खैर कपड़े जो है ये अब 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, आज करके ही छोड़ूंगी। और ये आज जल्दी आ गई है मैडम, पता नहीं कैसे आ गई, क्यों आ गई। और ड्राइंग हो रही है, किस चीज़ की ड्राइंग हो रही है? ये एप्पल है। तो ये कौन सा एप्पल है जिसमें ब्लू कलर हो रहा है? बस हमारे हाथ में पेन लग जाए हैं फिर हम कुछ भी करेंगे, बेशक गंद मारते रहें। और आते ही चूड़ी बन गई है, चूड़ी ने चूड़ों वाले कपड़े पहन लिए हैं और मुझे लगता है चूल्हे पे रख के ये जो कच्चा है ना लाल, इसका ये जलाऊंगी सबसे पहले मैं। पहले लाल है, काला करूँगी क्या इसको? जला दूंगी, बचेगा ही नहीं, काला क्या होना है। अच्छा अपना हेयर स्टाइल दिखाओ उधर मुँह करके, उधर, हाँ उधर उधर, हाँ ये देखें मेरा फर्स्ट ट्राई। आप भी बताइएगा पहली दफ़ा, खैर आपने बताना तो होता है नहीं, कमेंट तो करना होता है नहीं, मगर मैं फिर भी पूछ लेती हूँ कि कैसा बना है। और फर्स्ट ट्राई था मेरा। मुझे तो बहुत पसंद आया हेयर स्टाइल। मैं कह रही हूँ कल मैं स्कूल तो जाना आप करवाया करो ना, इससे भी अच्छे अच्छे मैं सीखूंगी फिर। है। कल मैं स्कूल जाना है तो मैंने कहा यही बना। अच्छा जी। ट्यूशन कल जाना अच्छा हाँ, तो पहले अब मैं ये कर लूँ क्योंकि इसको करने में भी बहुत टाइम लगेगा, मुझे पता है ना। अब लाइट बीच में आना जाना, लाइट का भी होगा। फिर देखने में कम लग रहे हैं पर बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मतलब। और स्पेशली जो है ना आपको पता है लॉन के जो है शलवार कमीज़ें प्रेस करना पानी लगा के उसको सही तरीके से, तो बहुत टाइम ज़्यादा लीज़ा के टाइम लगता है क्योंकि इसके ना कपड़ों की जो फ्रिल होती हैं फ्रॉक की, उनमें मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो सीधे सीधे कपड़े हैं वो तो ईजी हैं, बट दूसरे जो हैं फ्रिल वगैरह इस तरह के उसमें भी टाइम लगता है और अपने मेरे शलवार कमीज़ और दुपट्टों में भी बहुत टाइम लगता है। तो अब मैं ये कर लेती हूँ ताकि मैं जो है ना सुकून से फिर लाइट हो ना हो, कहीं आना हो जाना हो, टेंशन नहीं रहती। और ये मेरी शुरू से आदत है, मतलब शादी से भी पहले क्या आता है, मैं अपने सारे कपड़े जो है ना सारे कपड़े एक ही दिन बैठ के प्रेस करती होती थी। और अलीना को जो है ये काम करने से बहुत मौत पड़ती थी और वो मेरी मिन्नतें करती थी कि मेरे कपड़े भी प्रेस कर दो। तो खैर मेरा यही होता था, मम्मा के, अलीना के, अपने सब के एक ही दिन मैंने सारे प्रेस करने और हैंग कर देने। तो मेरी शुरू से ही आदत है। तो खैर चलते हैं कपड़े प्रेस करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आपसे मिलते हैं।
जी फ्रेंड्स, तो डिनर की ब्रेक लिया हमने, थोड़े आधे बल्कि कपड़े हो गए इस्त्री, आधे रह गए हैं। और लीज़ा को भी बहुत भूख लगी थी, उसको नूडल्स बना दिए। और मैंने जो है अपने फेवरेट जो मेरे आलू बैंगन और बॉयल राइस हैं वो खाऊंगी मैं। और खाना खाने के बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं कपड़े प्रेस करना। जी फ्रेंड्स, तो रात के 11 बज गए हैं, कपड़े जो है ऑलमोस्ट हो गए हैं प्रेस, मेरे वाले बस रह गए हैं और मेरे आधे हुए आधे रह गए हमेशा की तरह। एक तो लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है जा रही है, लोड शेडिंग की वजह से जो है ना 3 दफ़ा बीच में लाइट चली गई है और कपड़े प्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और दूसरा जो है थक भी गई थी, तो मैंने सोचा फिर मैं 1-2 दिन ठहर के जो है ना मेरे जो रह गए हैं वो कर लूँगी। आधे तो मैंने कर लिए, आधे ही रह गए हैं। उसके बाद मैंने जो है हाथ काँप रहे मेरे थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा नीचे बैठ के करना बहुत मुश्किल है। और इस्त्री स्टैंड वगैरह जो हमारा था पहले वो लकड़ी का बनवाया हुआ था पूरा, बहुत अच्छा था। इस्त्री टेबल था पूरा, वो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो वो जो मेरी काम वाली बारी थी उनको दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा लूँगी, लेकिन घर में मुझे कोई जगह नहीं ऐसी लग रही थी कि जहाँ पे मैं रख सकूँ। तो अब मैंने सोचा कि जो स्टैंड वाला जिसको फ़ोल्ड करके बाद में रख देते हैं वो ही लूँगी। खैर, खाने के जो बर्तन पड़े थे वो धोए हैं, अब इनका पानी चेंज करना है क्योंकि शाम को लीज़ा को बोला था, मेरे हाल में उसने अभी तक नहीं किया। तो इनका बस पानी चेंज करके मैं भी लेटने लगी हूँ क्योंकि काफ़ी थकावट भी हो गई है। लीज़ा मैडम जो है वो तो खेलते खेलते सो गई है, उसको तो मुझे कहना ही नहीं पड़ा, खुद ही सो गई आज। बल्कि वो तो मेरे हाल में 10:30 बजे ही सो गई थी। ऑयल लगाया हुआ है, सुबह उठ के नहाऊंगी क्योंकि पानी सुबह सुबह जो है एक तो ठंडा पानी आएगा और सेकंड ये कि सुबह फ्राइडे भी है, तो इस वजह से सुबह ही उठ के नहाऊंगी। और बस अब इनका दाना पानी चेंज करूँगी और मैं भी लेटने लगी हूँ। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग की एंडिंग भी करती हूँ। और काइंडली जो व्यूज़ दे रहे हो कमेंट भी कर लिया करें, लाइक भी किया करें और लिंक आगे से आगे शेयर भी किया करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।